तो दोस्तों आप सभी को हमारे नोबल स्टडी 1 पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों जो मैं आपका इतिहास कंप्लीट कर दिया तो प्राचीन भारत का तो कंप्लीट कर ही दिया हूँ। और आज की जो वीडियो है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो ऑल टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, इसमें आपका मानव शरीर विज्ञान का वीडियो दे चुका हूँ दोस्तों। वनस्पति विज्ञान भी हो चुका है और आज का जो पार्ट रहेगा, आज का पार्ट रहेगा तीसरा, स्वास्थ्य पोषण विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ पे मैं लगभग आपको 12 चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा जो जीव विज्ञान में कंपलसरी है एकदम। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट 3rd है बायोलॉजी का, और ये चैप्टर वाइज मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। और जो बुक है लोसेट बुक को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल यहाँ पे इस चैप्टर से 80 क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते, चाहे एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो, एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, एनडीए हो, नेवी, एफसीआई, जीडी, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं आप, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और देखिए जितना भी वीडियो होगा, वीडियो का प्लेलिस्ट जो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं और अपना जितना भी बायोलॉजी का टॉपिक होता है उसको आप कवर कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं बायोलॉजी में। तो यहाँ पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो यहाँ पर देखिए विटामिन जो क्रियाशील रहेगा वो रहेगा के। कौन सा रहेगा? के रहेगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको इम्पोर्टेंट सी बना के देखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। यहाँ से पूछा जा रहा है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, यानी कि आयरन की कमी जब शरीर में हो जाता है, ठीक है, आयरन, तो उससे कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो रक्तहीनता होता है। क्या होता है? रक्तहीनता होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव इनमें से कौन सा है? तो भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन जो होगा वसा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जबकि क्वेश्चन को डिफिकल्ट करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, यानी कि संक्रमण के द्वारा फैलता है एक दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, हमसे अगर कोई हमारे बगल में उसको फैल गया, तो इस तरह का कौन सा रोग है इनमें से? तो यहाँ पे जो डिप्थीरिया रोग है ये आपका संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन यानी कि एक तरह से जो है ऊर्जा प्रदान करता है, त्वरित ऊर्जा। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? जो पीलिया होता है किसके संक्रमण के कारण होता है? जब आपका यकृत संक्रमित हो जाता है तब आपको पीलिया रोग हो सकता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों मैं इसमें आपको हिस्ट्री चैप्टर वाइज करवा चुका हूँ। ये आपका बायोलॉजी है और बायोलॉजी भी मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। ये तीसरा चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम 100% योगदान अपना बायोलॉजी का एग्जाम में दे, तो ये जो सीरीज है ये कंप्लीट सीरीज जरूर देखिएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कैप्सूल का आवरण जो बना होता है, जो कैप्सूल होता है इस तरह से, सॉरी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो इस तरह से होता है गोल टाइप का। ठीक है ना, ये आवरण बना होता है, बीच में चिन्ह होता है। तो ये आवरण किस चीज़ का बना होता है? आप सभी साथ खाए होंगे, तो इसका स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 8 नंबर का। तो प्यारे दोस्तों 8 नंबर में जो पूछा जा रहा है कि मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होता है। ये जो एंटीबॉडीज होता है मानव शरीर के संरचना के संदर्भ में, ये क्या होता है? तो एंटीबॉडीज जो होता है, एंटीबॉडी जो होता है आपका प्रोटीन्स। क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो सब
ऊर्जा जो प्रदान करते हैं इसमें सबसे जल्दी, तो ये करता है ग्लूकोज। कौन सा करता है? ग्लूकोज करता है, ठीक है। इसलिए धावक वगैरह जो होता है उसको ग्लूकोज जो है कि दिया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होता है, यानी कि इसमें मात्रा बढ़ोतरी होता है। किस चीज़ का? तो लाल रक्त कोशिका की संख्या में बढ़ोतरी होता है, ठीक है। किसमें? तो ल्यूकेमिया में, ठीक है। ये कैंसर एक प्रकार का, इसको शॉर्ट में कहते हैं आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में आरबीसी लिख के भी पूछा जा सकता है आपसे। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 11 नंबर का। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि शहद में मुख्यतः होते हैं, जो शहद होता है जिसको हनी इंग्लिश में कहते हैं, तो ठंड के दिन में आप सभी भी खाते होंगे। तो शहद में जो मुख्यतः होता है ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो देखिए ये यहाँ पे सारे विटामिन का नाम दिया है, एक अम्ल का नाम दिया। विटामिन के जो है ना, ये रक्त का थक्का बनने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे अधिक ऊर्जा इनमें से क्या प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन है। चलिए दोस्तों देख लीजिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है किस रोग का वाहक है? तो ये आपका फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। क्या होता है? जो मादा क्यूलेक्स होता है ये फाइलेरिया रोग का वाहक होता है, यानी कि यहाँ से करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है, किस रूप में, किस फॉर्मेट में, नहीं किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी जाके आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जा रहा है 16 नंबर में आपसे कि न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, यानी किस अंग को ये ग्रसित करता है? तो न्यूमोनिया जो है फेफड़ा को ग्रसित करता है। किसको? फेफड़ा को ग्रसित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा जो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज जो है कि पानी के रूप में एथलीट को दिया जाता है। जैसे धावक वगैरह, प्लेयर वगैरह दौड़ बहुत लगाता है, बहुत जल्दी काम करता है, तो इसको ग्लूकोज का पानी पिलाया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों 18 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? जो पोलियो होता है जिसमें कि हाथ पैर देखते हैं बच्चों का अपंग हो जाता है, तो इसका कारक क्या है? तो ये एक वायरस जनित रोग है, वायरस इसका वाहक है। तो ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? आप सभी अगर 4 से 5 घंटा कोई हार्ड वर्क कर लेते हैं तो आपको थकान महसूस होने लगता है, किसकी कमी से? तो यहाँ पे जो कि लैक्टिक एसिड का संचय होता है, मतलब कि जमा हो जाता है एक जगह। ये पूरा शरीर में खिड़ा होना चाहिए, लेकिन एक जगह जमा हो जाता है कार्य करते करते, तो ये इसी के कारण से क्या होता है? थकान महसूस होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? देखिए पानी द्वारा नहीं होती है, तो पहले पानी द्वारा जो देखिए हैजा, अमीबियासिस ये भी होता है पानी द्वारा। टाइफाइड ये भी पानी के द्वारा होता है। जो फ्लू है एक संक्रमित रोग है, ये पानी के द्वारा नहीं होता, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलते हैं बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है आपसे, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो देखिए जो रक्त ग्लूकोज होता है ये किस में व्यक्त किया जाता है? तो ये mg प्रति डेसीलीटर में, किसमें? mg प्रति डेसीलीटर में जो है रक्त ग्लूकोज का स्तर पता लगता है। ये पैमाना है, एक डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों प्यारे, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे पूछा जा रहा है 22 नंबर में कि मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं?
यानी मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये कहते हैं दोस्तों डायूरेटिक। क्या होता है? डायूरेटिक औषधि होता है, ठीक है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाला। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर, काफ़ी आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है कि याद हो जाएगा दोस्तों, और जो भूल गए होंगे तो रिवाइज हो जाएगा। बच्चे में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, इनकी बच्चों की अस्थियां में हड्डी अगर मुड़ जाती किसकी कमी से? तो विटामिन जब डी की कमी हो जाता है तो अस्थि मुड़ने लगता है बच्चों की, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 25 नंबर का प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो देखिए ऊतक का निर्माण जो होता है ये प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 26 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। मैं पहले ही बता चुका हूँ जो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो है आपका वसा। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में वसा ही नहीं देगा, क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं देगा, ऑप्शन में वसा दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में भी इस टाइप के आंसर जो होता है वो वसा ही होगा, ठीक है ना। कौन सा? वसा। अगला क्वेश्चन पर चलिए। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 27 नंबर का। यहाँ से पूछा जा रहा है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? जो प्रोटीन होता है उसको क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को माना जाता है शरीर निर्माण करने वाला। क्या माना जाता है? शरीर निर्माण करने वाला माना जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़िया अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 28 नंबर का। पूछा गया कि डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? तो देखिए डेंगू बुखार जो होता है एडिज एजिप्टी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एजिड एजिप्टी के द्वारा होता है। एक मादा मच्छर है जो कि दिन में ही काटता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 29 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? देखिए एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा टाइफाइड पैदा किया जाता है। जो टाइफाइड है किसके द्वारा होता है? तो देखिए टाइफाइड जो होता है ये सोलोमोनेला टाइफी के द्वारा होता है। क्या होता है? सोलोमोनेला टाइफी के द्वारा होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। कौन सा पदार्थ है? एंजाइम है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 32 नंबर का। इसमें पूछा गया कि मियादी ज्वर यानी कि मियादी बुखार किस कारण होता है? तो मियादी ज्वर जो होता है ये आपका जीवाणु के कारण से होता है। किसके? जीवाणु के द्वारा होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। तो किस तरह का ये प्रोटीन है ये पूछा गया है। तो ये प्रोटीन है आपका त्वचा में उपस्थित होता है। क्या होता है? अल्फा केराटिन जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है ये त्वचा में होता है। जैसे हमारे आपके त्वचा जो है इसमें ये मौजूद होता है अल्फा केराटिन। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? क्या होता है? मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। किसकी कौन सा अंग की खराबी से? तो यहाँ पे पेन होगा, ठीक है। पेनक्रियाज की जो खराबी होता है तब क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए 35 नंबर पर बढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों। धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 35 नंबर में कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन जो है इसमें प्रोटीन का प्रतिशत होता है, वैसे होता है दोस्तों 45%। कितना होता है? 45। लेकिन ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो आपको 40 टिक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए आगे। तो आगे का ये रहा 36 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से पूछा गया है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। देख रहे हैं तो काफ़ी आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं अपने लिए
किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो यहाँ दाल में पाया जाता है, मांस, दूध, तीनों में पाया जाता है। जो चावल होता है ना, इसमें प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है, नहीं के बराबर होता है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 38 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है ये आपका कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। किसका? कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है दोस्तों। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन जो होता है दोस्तों सोयाबीन में होता है। अगर सोयाबीन में होता है, इसके बाद किस में आएगा? तो मटर में आएगा, ठीक है। मटर के बाद किस में आएगा? चना में आएगा। ये तीनों आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा सोयाबीन, मटर, चना, क्योंकि वो क्वेश्चन जब डिफिकल्ट करता है तो इसको बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में ऑप्शन दे देगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 40 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग जो होता है ये खास भाई बड़ा टिक जब पढ़े होंगे तो इसे पता ही होना चाहिए आपको। तो ये विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, यानी यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो ये रहा आपका 41 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो देखिए शाकाहारी को अधिकतम प्रोटीन जो मिलता है दाल से मिलता है, यानी कि दालों से। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए 42 नंबर पर बढ़िए प्यारे दोस्तों। काफ़ी जो है कि इम्पोर्टेंट वीडियो है ये बायोलॉजी का, कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड होता है, दांत को क्षय से बचने के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 43 नंबर का प्यारे दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो यहाँ पे देखिए काला चना आ गया, बंगला चना आ गया, तो आपको सोयाबीन भरना है यहाँ पे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका प्यारे दोस्तों 44 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित करता है, यानी बर्ड फ्लू जो होता है इसको बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। तो इसको निरूपित किससे किया जाता है? तो इसको निरूपित किया जाता है आपका किससे निरूपित किया जाता है? तो ये निरूपित किया जाता है आपका H5, क्या? H5N1, ऐसे याद रखना है आपको, H5N1, ठीक है। H5N1 होता है क्या? एवियन इन्फ्लुएंजा, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 45 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। जो वसा होती है मानव शरीर में कहाँ पे जमा होती है? तो वसा आपका जो जमा होती है वसा उत्तक में होती है। कहाँ पे? वसा उत्तक में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपके लाइक से ना मुझे मोटिवेट मिलता अगला वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों काफ़ी उसमें मेहनत करते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी CDRI स्थित है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। यहाँ पे आपको ए ऑप्शन सही है। लखनऊ कहाँ पे है? ये यूपी की राजधानी है, तो यूपी में ही पड़ता है। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 47 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो किसके विरुद्ध, जो त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा होता है किसके विरुद्ध काम करता है? तो वो करता है आपका शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 48 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि एलिसा जांच किस रोग का पहचान करती है? देखिए एलिसा जांच जो किया जाता है ना, एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एड्स, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 49 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किस कारण से? तो देखिए अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके क्या होता है, वो बहुत दिन तक प्यासे रह सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़िएगा 50 नंबर पर। तो ये रहा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा है। हैजा का क्या कारण है? जो हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जो होता है ये किसके कारण से होता है? तो हैजा आपका जीवाणु के कारण से होता है। किसके कारण से? जीवाणु के कारण से होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत क्यूट क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 51 नंबर का। पूछा गया कि निम्नलिखित में से भोजन किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? यहाँ पे बात चला है सर्वाधिक ऊर्जा का,
तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है आपका ये होता है किसमें, वसा में। किसमें होता है, वसा में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों 52 नंबर का। यहाँ से पूछा गया आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण से होती है। आंखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण से होती है, तो ये आपका जो है नेत्र गोलक की छोटा हो जाता है। क्या होता है, नेत्र गोलक जो होता है ना आंख में छोटा हो जाता है, इसी कारण से क्या होता है, दूरदृष्टि बीमारी होता है। तो देखिए दूरदृष्टि आप फिजिक्स में वो पढ़ा देंगे, ये क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन पर बने रहिएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, यानी गढ़ा था। तो देखिए विटामिन शब्द जो गढ़ा था, ये गढ़ा गया था किसके द्वारा, ये गढ़ा गया था फंक के द्वारा। किसके द्वारा, फंक के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 54 नंबर का क्वेश्चन है। तो 54 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। जो पेचिश रोग होता है ना, उसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, तो उसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ है आपका एंट अमीबा। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेचिश रोग जो होता है इसका प्रोटो जो उत्तरदायी है एंट अमीबा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 55 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का प्राप्त नहीं होता है। किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पे जो आपका ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, ये जो विटामिन है, विटामिन में 9 के बराबर ऊर्जा प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा वसा में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों तो बढ़िया 56 नंबर क्वेश्चन पर। अब ये 56 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे जो विटामिन ई है, लिंग ग्रंथियों का सामान्य क्रिया में ये काफ़ी कारगर होता है। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो 57 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा गया कि टाइफाइड क्या पूछा है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए टाइफाइड से आपका जो प्रभावित वाला अंग है ये होता है आंत। क्या प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है। ठीक है, याद रखिएगा आंत। ठीक है, चलिए बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 58 नंबर का। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो देखिए रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है किसको, विटामिन्स को। किसको, विटामिन्स को। तो ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स लिखा चला गया, विटामिन को, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 58 का। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये संस्थान है आपका मैसूर में। कहाँ पे, मैसूरी या मैसूर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कर्नाटक में है ये। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों 60 नंबर का। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो देखिए ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है इनमें से गाजर है। क्या है, गाजर है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िएगा 61 नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्यूट सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कदार। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है। तो देखिए एक गिलास हम जब पानी पीते हैं ना तो मुझे लगता है कि बहुत ऊर्जा मिलता है, लेकिन नहीं, साइंस के अकॉर्डिंग इसमें 0 कैलोरी मिलता है, यानी कि शून्य मिलता है, कुछ भी ऊर्जा नहीं मिलता है। सी ऑप्शन सही है, प्यास बुझता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 62 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पे होता है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो ये जो ए होता है ये भंडारित होता है आपका कहाँ पर, यकृत में। कहाँ पे, यकृत में। यकृत को जो इंग्लिश में कहते हैं लीवर कहते हैं, तो इसको भी याद रखिए, कभी कभी यहाँ पे लिख देगा लीवर। ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 63 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया जो रोग होता है ये दोस्तों लोहा यानी कि आयरन की कमी से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहे प्यारे दोस्तों 64 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतुंधी होता है। वर्णार्ध अलग चीज़ है, रतुंधी अलग चीज़ है। ठीक है, बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों आपका 65 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी ये जो पेयर बनाया गया है ना, ये पेयर मतलब कि ये मिस मैच है। तो देखिए विटामिन ए तो ये तो वर्णार्ध के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है, ये रतौंधी के लिए होता है। ठीक है, रतौंधी अलग चीज़ है, वर्णार्ध अलग चीज़ है। वर्णार्ध होता है कि उसका पुरुष
पुश्तैनी आता है, लेकिन रतौंधी जो है किसी को भी हो सकता है। चलिए, विटामिन के रक्त जमना बिल्कुल सही है। थायमिन बेरी, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी बीमारी होता है इसकी कमी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमको सही गलत है ये आपका ए वाला है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे बढ़िएगा प्यारे दोस्तों। तो ये रहा आपका 66 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की प्रचुरतम स्रोत है। तो ए की प्रचुरतम स्रोत जो यहाँ पे है ये है आपका आम। आम यहाँ पर ए की प्रचुरतम स्रोत है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछा किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है। बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है, महरूम सा क्वेश्चन है। देखिए, तो ये जो आपका भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है ये किसमें पाया जाता है, हरी सब्जी में। किसमें, हरी सब्जी में। और खास करके जब पालक होगा तो पालक तो बेजोड़ होता है लोहा इसमें, ठीक है ना। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 68 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि थायमीन है, ये थायमीन किसका नाम है इनमें से। तो थायमीन जो है विटामिन B1 का नाम है। किसका नाम है, B1 का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 69 नंबर का है, यानी 67। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, तो यहाँ पे जो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है सेब है। कौन सा है, सेब है, ठीक है। और जो फॉस्फोरिक एसिड होता है देखिए सेब में होता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों चलिए 70 नंबर पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपना समय जो है कि कीमती वीडियो अच्छे वीडियो में दे रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से विटामिन में किसमें कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट जो B12 होता है इसमें आपका कोबाल्ट होता है, क्या, B12, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन पे प्यारे दोस्तों इसका सही होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जब ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो बायोलॉजी का कमी नहीं रहेगा। लोह आवश्यक है, जो लोह होता है वो आवश्यक है। तो देखिए, सामान्य स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए भी आयरन की आवश्यकता होता है शरीर में। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी इसका आवश्यकता होता है लोहा की, ठीक है। हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, लोहा की। तो यहाँ पे जो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 72 नंबर का। शुष्की कोप जो है मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी होता है। यानी शुष्की छोप जो है मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये जो है विटामिन कमी से जो होता है ये है विटामिन ए की कमी से। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, देखिए पूछ ही दिया कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो पालक होता है ये लोहा का भी प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और लोहा जो दोस्तों इस जो है कि तत्व के रूप में होता है, मानव में क्या होता है, तत्व के रूप में होता है, याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 74 नंबर का। 74 नंबर, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता था चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। चर्म मतलब होता है त्वचा, क्या, चमड़ा या त्वचा कह सकते हैं इसको, त्वचा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए तो कौन सा विटामिन है, तो वो विटामिन है आपका विटामिन ए। विटामिन ए अगर अच्छा है शरीर में तो त्वचा आपका स्वस्थ रहेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ से पूछा गया है 75 नंबर में, उपस्थिति तथा हड्डियों में निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो उपस्थिति और हड्डियों में निर्माण में संपोषण आवश्यक तत्व जो होता है वो होता है आपका, इसमें से कौन सा है, मैग्नीशियम। कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। यानी कि एक मिनट, मैग्नीशियम नहीं होगा दोस्तों, कैल्शियम होता है। दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम होता है। मैंने इस तरह से याद किया था बचपन में, तो अभी तक याद है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज था तो मैं देखा कि अरे कैल्शियम तो नीचे में है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 76 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, ठीक है, बहुत महरूम सा सवाल है दोस्तों। तो देखिए विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है इनमें आंवला, क्या है, आंवला, ठीक है, विटामिन सी का। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 77 नंबर का, यानी कि 77 नंबर का। बहुत ही महरूम सा सवाल है दोस्तों, ठीक है। निम्न में कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि स्रोत है।
तो यहाँ पे जो आयोडीन का स्रोत है ये है आपका शैवाल, क्योंकि समुद्री जो मछली होता है, समुद्री जो शैवाल होता है या समुद्री जो भी चीज़ आप खाते हैं ना, तो उसमें अच्छा मात्रा में आयोडीन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा सा लग रहा है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस में विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? किस विटामिन की कमी से? तो ये जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से। किसके? विटामिन ए की कमी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे 78 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और 79 का काफ़ी महरूम सा सवाल है ये, कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? मैंने अभी अभी बताया हूँ दोस्तों, तो ये आपको हिंट्स मिल गया होगा, जो आयोडीन का। किसका? आयोडीन का, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है आपके सामने। तो ये रहा 80 नंबर का क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही महरूम सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। चलिए बता दिए होंगे फटाक से। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये था मेरा बायोलॉजी का थर्ड पार्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण था, स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित था, ठीक है। इसमें टोटल 80 प्रश्न है। अगर यहाँ तक आपका 80 प्रश्न जो है कि आपके आज के जनरल नॉलेज में बढ़ गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।